आज हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड होता क्या है, सॉलिड की डेफिनेशन क्या है। सॉलिड की डेफिनेशन होती है द सॉलिड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि सॉलिड हम उसे कहते हैं कि जिसका एक तो डेफिनेट शेप हो, यानी कि आपको उसकी शक्ल सही नज़र आ रही हो, और डेफिनेट वॉल्यूम रखता हो, यानी कि उसका वॉल्यूम आप नाप भी सकते हो, और उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हों। उसको हम कहते हैं सॉलिड का, सॉलिड कहते हैं। सॉलिड में ना तो इफ्यूजन होती है, सॉलिड में ना तो इफ्यूजन होती है, ना ही इसमें डिफ्यूजन होती है, ना ही इसमें जॉल थॉमसन इफेक्ट होता है। ये तीनों के तीनों चीज़ें नहीं होती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इसलिए मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इफ्यूजन क्या होती है, इसमें एक होल से, इसमें गैस का एक होल से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चले जाना। डिफ्यूजन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें गैस का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव कर जाना। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसमें गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है और फिर यकदम से उसे छोड़ दिया जाता है। हाईली कंप्रेस करने के बाद एक्सपेंड कर दिया जाता है और वो कूलिंग काज कर रही होती है। उसको हम कहते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट। ये सारी के सारे जो से हैं ये गैसेस के लिए ही अवेलेबल हैं, सॉलिड के लिए नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे जो से प्रोसेसेस हैं ये सॉलिड नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गैस ही कर सकती है, ठीक है ना। Solid is the state of matter which have definite shape, definite volume and strong intermolecular forces, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, कॉपर, ग्लास, रबर, वुड, लकड़ी, सारी की सारी एग्जाम्पल है सॉलिड्स की। और टाइप्स हैं जी सॉलिड्स की, दो हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर दो टाइप्स हैं इसकी सॉलिड की। सबसे पहली टाइप है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी टाइप है जी अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दो सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये देखें जिसमें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो, जिसमें ऐसे सॉलिड्स के जिसमें मॉलिक्यूल्स की, जिसमें एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ऐसे सॉलिड के जिनमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या हो, इरेगुलर हो, यानी कि ये इरेगुलर पैटर्न है। यहाँ पर देखो रेगुलर पैटर्न है, सारे के सारे एक्स एक्सिस पर ही एक्स एक्सिस अरेंजमेंट है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के, लेकिन यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, इसलिए हम इसे कहते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। आपका जो सा चक्कर है, इम्तिहान को चेक करने वाला जो सा आपको पर्चा चेक करता है बोर्ड का, वो बोर्ड का पर्चा चेक करने वाला उस्ताद होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्डिंग चाहिए, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर अरेंजमेंट कहाँ होती है, क्रिस्टलाइन में। इरेगुलर अरेंजमेंट कहाँ होती है, अमॉर्फस में, ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके शार्प नहीं होते, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प और नॉट शार्प, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है, ठीक है ना, वो हमने लिया हुआ है, एक सॉलिड है, इसको हमने मेल्ट किया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये सारा के सारा मेल्ट हो चुका है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो चुका है सारा के सारा, इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी ऐसे सॉलिड्स के जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेम्परेचर पर सारा के सारा मेल्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ये इस सॉलिड का, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं।
और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जो मेल्ट तो होते हैं लेकिन शार्प मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं होते। मेल्ट तो होते हैं लेकिन शार्प मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं होते, उनकी रेंज होती है, यानी कि 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस इनके दरमियान मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऐसे सॉलिड्स के जिनकी रेंज हो, टेम्परेचर रेंज हो, ठीक है ना, ये क्या है, ये नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसे सॉलिड्स के जिनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो कि भाई ऐसे कि इसी मेल्टिंग पॉइंट पर ही ये सॉलिड सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा, ऐसा ना हो। ऐसे सॉलिड्स के जिनको मेल्ट करवाने के लिए आपको टेम्परेचर रेंज दरकार हो, यानी कि 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ये सॉलिड क्या करेगा, ये पिघलना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में 100 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा जो उनका सॉलिड है ये पिघल जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 150 से पिघलना शुरू होता है ये सॉलिड, और 300 तक पिघलता ही रहता है, और 300 जब आ जाता है टेम्परेचर तो सारा पिघल जाता है। यानी कि टेम्परेचर रेंज पर जो सॉलिड्स मेल्ट होते हैं उन सॉलिड्स को नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। और ऐसे सॉलिड्स के जिनके टेम्परेचर फिक्स हों कि इसी टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड पूरा के पूरा मेल्ट हो जाएगा, उन सॉलिड्स को नाम देते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और इसको हम कहते हैं नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स they have sharp melting point and boiling point. Amorphous they have not sharp melting point and boiling point. इसी तरीके से इसकी एग्जांपल है जी सोडियम क्लोराइड, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड ले लो, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, शुगर, डायमंड, ग्रेफाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल है जी इसकी। एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल है जी गिलास, रबर और ग्लू, ये एग्जांपल है जिसकी एमॉर्फस सॉलिड की। एग्जांपल लाजमन देनी है, अगर आप एग्जांपल नहीं दोगे तो आपका एक नंबर कट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।